ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सूत जी वर्णन करते हैं शौनक आदि ऋषियों से। राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा का जिसका प्रेम प्रभु की कथा में होता है उसे भूख प्यास नहीं लगती। राजा परीक्षित को भूख और प्यास नहीं लगती। वस्तुतः उतना ही भोजन करना चाहिए जितने में भजन में बाधा न पड़े और भूख प्यास सताए नहीं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई, सूत जी वर्णन करते हैं, वही कथा मेरे गुरुदेव ने सुनी और मेरे गुरुदेव ने यह कथा मुझे सुनाई। अब यह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे शौनक आदि ऋषियों, श्रवण करो। अब राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा आती है। पांडवों का स्वर्ग आरोहण हुआ। पांच शुद्धि पांडवों के अंदर थी। यह पंचाध्यायी कथा भी कही जाती है। पहली शुद्धि है पितृ शुद्धि, दूसरी है मातृ शुद्धि, तीसरी है वंश शुद्धि, चौथी है अन्न शुद्धि और पांचवी है आत्म शुद्धि। 7 से 11 अध्यायों में यह बीज शुद्धि की कथा है। मन को शुद्ध करने की, अंतःकरण को शुद्ध करने की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। भजन इतना चित्त एकाग्र करके करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा इतना तल्लीन होकर श्रवण करना चाहिए जैसे राजा परीक्षित की भूख और प्यास विदा हो गई। इसी प्रकार से भूख और प्यास विदा हो जाए। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद युद्ध समाप्त हुआ। अश्वत्थामा ने विचार किया, मैं पांडवों को कपट से मारूंगा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण परिवार से है। उसने विचार किया, मैं पांडवों को कपट से मारूंगा। लेकिन याद रखना, जिसे भगवान रखता हो उसे भला कौन मार सकता है। वह पांडवों को मारने के लिए वहां चला जहां पांडव सो रहे थे। उससे पहले ही भगवान पांडवों के पास पहुंचे और कहा, चलो उठो, गंगा किनारे चलते हैं। गंगा किनारे ध्यान करना, भजन करना, भक्ति करना, ये बहुत अच्छा है। पांडव आज्ञाकारी थे, प्रभु की आज्ञा का पालन करते थे। उठे और चल पड़े। पांडवों के 5 पुत्र जो सो रहे थे उनको भी प्रभु ने जगाया और कहा, चलो हमारे साथ गंगा किनारे। वहां चल करके
भजन संध्या ध्यान स्नान ध्यान करते हैं, लेकिन वह जो बालक थे पांचों वो नींद में गाफिल थे। भगवान ने आज्ञा दी, भगवान की आज्ञा को उन्होंने दर किनार कर दिया। भगवान ने कहा चलो गंगा किनारे चलते हैं, उन्होंने मना कर दिया। कहा तुम तो बड़े बूढ़े हो, तुम्हें तो नींद कम आती है और हम तो बालक हैं, हमें बहुत नींद आती है, सो हमको सोने दो। प्रभु के कहने पर भी द्रौपदी के वह पांचों पुत्र बालक बुद्धि होने के कारण भगवान की आज्ञा का तिरस्कार किया और वह नींद में सो गए। यह कहते हुए आपने जाना हो तो जाओ गंगा किनारे, हम नहीं जाते, हम तो सोएंगे। अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया। दुख में जब किसी पर दुख आता है, कष्ट आता है, तो समझदारी भी खूब आती है। जब वह किसी झंझट में पड़ता है तो झंझट से निकलने के लिए समझदारी भगवत कृपा से बहुत आती है। वह 5 पांडवों के पुत्रों को मार दिया। द्रौपदी रो रही है, विलख रही है पुत्र वियोग में। भगवान श्री कृष्ण उसके आंसुओं को पोंछने के लिए दौड़ते चले आए। जब जब जरूरत पड़ती है भक्त के आंसू पोंछने के लिए तो भगवान ही दौड़कर आते हैं। और जीव सब प्रकार से सुखी हो, भगवान सोचते हैं यह योग्य नहीं है। पांडवों के पांचों पुत्र सब प्रकार से सुखी थे, ठाठ से सो रहे थे, उन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो उन्हें अश्वत्थामा ने मार दिया। अब भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि कुछ न कुछ दुख भक्त पर आना चाहिए। सच्चाई तो यह है कि भगवान को सुख में भूल जाते हैं और दुख में याद करते हैं। ऐसा ही किसी कवि ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख आने पर सभी भगवान का सुमिरन करते हैं, लेकिन सुख आने पर भगवान को भूल जाते हैं। यह पता चला कि अश्वत्थामा ने यह पता चला कि अश्वत्थामा ने पांचों पुत्रों को मार दिया है, तो अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने मारने की प्रतिज्ञा कर ली है, अश्वत्थामा को मारने की, परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही। जब मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्यों? अर्जुन को बार बार ख्याल आता था ये गुरु पुत्र है, यह गुरु का स्वरूप है, अश्वत्थामा को बांध कर ले चलता हूं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांधा और बांधकर खींच करके द्रौपदी के पास लाया, जहां द्रौपदी जी अपने आंगन में बैठी हुई थी। और जब द्रौपदी बैठी हुई थी आंगन में तो उनके सामने बांधकर अश्वत्थामा को ले आया द्रौपदी के सामने। द्रौपदी आई, अश्वत्थामा को बंधन करती हैं अपने आंगन में और कहती हैं अर्जुन को कि अपने आंगन में ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण वंदनीय है।
यही वैष्णव हैं, वही वैष्णव हैं जो बैर का बदला उपकार से देते हों, जो द्वेष का बदला प्रेम से देते हों। वही वैष्णव है जो बैर का बदला प्रेम से देता है। मुझे जो कुछ दिखता है वह सब कृष्णमय है। अश्वत्थामा सोचने लगा कि सचमुच में द्रौपदी वंदनीय है, वंदनीय है। और ये भी सोचने लगा अश्वत्थामा के वस्तुतः मैं वंदनीय नहीं हूं। अश्वत्थामा कहते हैं, द्रौपदी, लोग तुम्हारी जो प्रशंसा करते हैं वह जितनी प्रशंसा करते हैं उतनी कम है। इसलिए कम है कि आप बैर का बदला प्रेम से दे रही हैं। कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली, जिसका स्वभाव अति सुंदर हो वही तो भगवान को प्यारा होता है। द्रौपदी जी का कोमल स्वभाव है, मधुर स्वभाव है, सुंदर स्वभाव है। इसलिए जब जब भीड़, आपत्ति, आफत द्रौपदी पर आती है तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। दया रूप द्रौपदी का साथ तब तक, दया रूपी द्रौपदी जब तक न हो तब तक हृदय पवित्र नहीं होता। अर्जुन जीव आत्मा है, इसको गुडाकेश कहते हैं, निद्रा को जीत लेने वाला। और भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहते हैं। यह शरीर रूपी रथ है, अर्जुन जीव है, भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं। शरीर रूपी रथ में जीव भी विराजमान है और भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान हैं। इंद्रिय रूपी लगाम, इंद्रिय रूपी लगाम स्वामी कृष्ण के हाथ में है, ऋषिकेश के हाथ में है। इंद्रिय रूपी जो लगाम है शरीर रूपी रथ की, इंद्रिय रूपी घोड़ों की जो लगाम है वह भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है, इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम। आप अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम भगवान को सौंपेंगे, हर इंद्रिय से भगवान के स्वरूप का चिंतन करेंगे, भगवान के स्वरूप का स्मरण करेंगे, भगवान के स्वरूप का ध्यान करेंगे, तो भगवान आपके जीवन रूपी रथ को, शरीर रूपी रथ को सुचारू रूप से चलाएंगे। इसमें युधिष्ठिरी धर्म है, शरीर रूपी रथ में भीम ही बल है, सहदेव और नकुल बुद्धि और ज्ञान है। 4 गुणों वाला जीव यह अर्जुन है। जो ये गुण कब शोभायमान होते हैं इस अर्जुन के अंदर, जब दया रूप द्रौपदी हृदय में विराजमान होती हैं। द्रौपदी जी ने कहा, तुम विचार तो करो, मेरे 5 पुत्र समाप्त हुए, भले ही इसने मार दिए, इस ब्राह्मण ने, तो इस ब्राह्मण को मारने से वो मेरे 5 पुत्र, वो मेरे 5 पुत्र जीवित नहीं होंगे, अब दोबारा आएंगे नहीं, तो मारना बेकार है। मेरे
पांचों पुत्र वापस नहीं आएंगे, इसलिए अश्वत्थामा को मारना बेकार है। दूसरा पक्ष, द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी है युद्ध में। अश्वत्थामा की मां जो गौतमी है, वह पुत्र के आश्रित है। यदि आप अश्वत्थामा को मार देंगे तो वह दुखी होगी, उसे बहुत दुख होगा। वह सोचेगी पहले तो मैं विधवा हूं, उसके बाद मेरा पुत्र भी अश्वत्थामा गया, विधवा मां का पुत्र। मृत्यु के बाद पुत्र के आश्वासन पर, पति की मृत्यु के बाद पुत्र के आश्वासन पर माता जीवित रहती है, आश्वासन पर आधारित होती है। यदि यह भी चला गया तो मैं किसे देखूंगी, इसलिए उसका आशीर्वाद लो। अर्जुन ने थोड़ी ठंडी सांस ली और सोचा कोई भी कर्म में ऐसा नहीं करूंगा जिसमें पाप हो। और उस अश्वत्थामा को जिसको घसीट कर उसे लाया था द्रौपदी के सामने, अर्जुन कहते हैं ऐसे बाल हत्यारे पर भी क्या दया करनी चाहिए। इतने में भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को बार बार समझाते हैं। द्रौपदी कह रही थी अर्जुन से, तुम्हारी प्रतिज्ञा कहां गई। कृष्ण ने आज्ञा दी, द्रौपदी ठीक कह रही है। जो ब्राह्मण है उसकी हत्या करने के बजाय उसे अपमानित करके निकाल दिया जाए तो वह अपमानित हुआ, न तो जीवित ही रहता है, न मरता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है। वह अपमान जो है मरने से भी अधिक दुखदायी है। ऐसा मनुष्य मृत्यु में लिखा है, मृत्यु से भी बढ़कर है। ब्राह्मण का अपमान करके उसे निकाल दो। अश्वत्थामा का माथा काटा, मस्तिष्क में उसकी मणि थी जिसकी शक्ति पर वो उछलता था, वह मणि छीन ली। इसका अर्थ ये है कि ब्राह्मण को जन्म सिद्ध अधिकार था पुजाने का, आदर पाने का। सम्मान पाने का, प्रतिष्ठा पाने का। वह अर्जुन ने भगवान के इशारे पर अर्जुन ने छीन लिया। अब ब्राह्मण जन्म से कोई पूजनीय नहीं होगा, कर्म से पूजनीय होगा। जन्म सिद्ध अधिकार समाप्त हुआ। अश्वत्थामा तेजहीन हो गए। अपमान तो मरण से भी विशेष होता है। अश्वत्थामा ने सोचा इससे तो मुझे मार दिया होता तो अच्छा होता। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इस अपमान का बदला अपने पराक्रम से लूंगा, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। और वह उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, उत्तरा के पेट में जो बालक है,
वह पांडवों का उत्तराधिकारी है, इसलिए मैं उसे मारूंगा। ऐसा सोच करके उत्तरा के गर्भ में मारने के लिए, उस बालक को मारने के लिए ब्रह्मा अस्त्र छोड़ा। वह बालक हरि स्मरण कर रहा था और हरि को बुला रहा था, हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। वह अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई। श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का रक्षण किया, राजा परीक्षित की रक्षा की। याद रखना, मां के गर्भ में भी जीव की रक्षा करने वाले भगवान हैं। ऐसे भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहिए। वृद्धावस्था में मनुष्य भगवान को भूलता है, भूलना नहीं चाहिए। उत्तरावस्था यह वृद्धावस्था है, जीव उसमें घबराता है, मृत्यु आती है। जैसे उत्तरा के गर्भ में स्थित वह बालक भगवान का स्मरण करता है, भगवान को बुलाता है, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। ऐसे ही यह जो वृद्धावस्था है, उत्तरावस्था है, यह भगवान के चिंतन की है, ठाकुर जी के चिंतन की है, प्रभु के स्मरण की है, श्री कृष्ण के स्मरण की है। निरंतर प्रभु का स्मरण करो, इसी में कल्याण है, इसी में आनंद है। उत्तरावस्था में भी यदि व्यक्ति संभल जाता है और भगवान का सतत स्मरण करता है, भूख प्यास भूलकर, तो उसका भी उद्धार होता है। भगवान स्वयं दौड़े हुए चले आते हैं और अपने भक्त का उद्धार करते हैं। आओ, आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आप सबके प्रति मैं बहुत बहुत मंगलमयी शुभ कामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें, भगवान स्वयं आपकी रक्षा करें। इन शब्दों के साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।